अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो गाइज़, आज मैं वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए बैठी थी। पूरे 3 हफ्ते बाद मैं अपनी वीडियो एडिट कर रही थी, क्योंकि जो है ना मैं 1 हफ्ते तक जो है ना हॉस्पिटल में एडमिट थी और मुझे जो है ना मतलब सर्वाइकल की परेशानी है। तो मेरे एक हाथ में दर्द हो रहा था और तो मैं गई तो थी अपने वाले डे पर, जो डे मेरा होता है डॉक्टर को दिखाने का, लेकिन जो है ना फिर मुझे अचानक से एडमिट के लिए बोल दिया था और थेरेपी की वजह से बोला था। मतलब जो है ना थेरेपी जो है ना 2 टाइम होनी थी, सुबह शाम, और घर से तो 2 टाइम के लिए जाएंगे नहीं, और घर से जो होती है तो फिर वो होती हैं 1-1 हफ्ते में। तो मेरी थेरेपी होनी थी, मतलब मेरी परेशानी ज़्यादा हो गई थी ना, तो उसकी वजह से मेरी थेरेपी होनी थी एक ही दिन में 2-2 टाइम। तो इस वजह से मुझे जो है ना फिर वो बोलने लगे डॉक्टर की जो है ना एडमिट हो जाओ, एडमिट फॉर्म ले लो और फॉर्म भर दो। तो ये उसी दिन की ना सुबह के टाइम की वीडियो है। घर मतलब घर पर ही थे जब हम, तो जो है ना ये अबू सर जो लेकर आया था केक, तो उसे जो है ना इन्होंने आयशा और नमता ने क्या किया था, कंच के बाउल में निकाल कर उस केक को और ओवन में गरम करा था, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और गरम गरम तो इतना अच्छा लग रहा था बहुत, और इसकी चॉकलेट बिल्कुल मेल्ट हो गई थी ना, तो मतलब देखने में ना थोड़ा ऐसा लग रहा है, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहा था। तो बस कॉफ़ी और ये केक वगैरह खाने के बाद ना मैं बैठ गई थी अपना ये सूट सिलने के लिए, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था आज हॉस्पिटल जाने का, जिसमें कि मेरे हाथ में भी दर्द था, लेकिन मैं सिल रही थी। मैं सोच रही थी कि मुझे जो है ना शब बारात वाले दिन यही सूट पहनना है, तो बस इस बहाने जल्दी जल्दी से सिल भी जाएगा और जो है ना अच्छा भी लगेगा न्यू सूट पहनकर। तो बस मैं ना ये सिल रही थी। तो ये मैंने ना ट्राउज़र में बनाया है ये डिज़ाइन, और ऐसा ही डिज़ाइन ना मैं जो कमीज़ की बाजू में भी बनाऊंगी, इसी तरह का डिज़ाइन। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और सिंपल सा था। तो बस आज जो है ना हम हॉस्पिटल लेट ही जा रहे थे, और मुझे इतना सा भी नहीं पता था कि हाँ मैं वहीं से वहीं पता चलेगा कि एडमिट ही हो जाऊंगी। तो बस अब जो है ना हम जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ। तो शहनाज जो है ना आज अपने घर से मतलब दिल्ली से वो सीधा जो है ना हॉस्पिटल ही पहुंच गई थी, वरना वो मेरे पास आने के बाद में फिर हम सब यहाँ से ही एक साथ निकलते हैं। तो अनमता और मैं दोनों जा रहे हैं यहाँ से, और शहनाज ने ना हमारा वहाँ पर टोकन ले लिया था। तो उससे जो है ना हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि अब टोकन लेते थे तो हम और भी लेट का मिलता। तो आज बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, तो हमने इधर की साइड से और इधर की साइड से दोनों ही साइड से जो है ना इसमें जो पर्दा लगा होता है ऑटो में वो लगा लिया था। और ठंड अच्छी खासी थी, खूब ज़्यादा सी, बल्कि अब नहीं है क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया ना वीडियो डाले हुए। तो बस इसके बाद जो है ना शहनाज ने टोकन दे दिया था मुझे, और वो थोड़ी देर वेट कर रही थी कि चलो ठीक है हम सब साथ ही चलेंगे। लेकिन जब पता चला कि मुझे जो है ना एडमिट के लिए कह रहे हैं, तो फिर मैंने शहनाज से कहा कि ठीक है तो अनमता को तुम घर पर छोड़ देना, और ये तो अब आ ही जाएंगे, मैंने इन्हें कॉल कर दी थी। तो फिर बस अब ये ना पहुंच गए हैं यहाँ पर। तो फिर ये कहने लगे कि चलो तुम पहले मैं तुम्हें कुछ खिला विला देता हूँ। मैंने कहा चलो, मैंने कहा कुछ हल्का फुल्का खा लेंगे, ज़्यादा तो कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। तो जो है ना फिर हमने आते टाइम ना बिल्कुल जब हम निकल रहे थे तो उस टाइम पे परांठे के साथ सब्ज़ी खा ली थी, तो इतना ज़्यादा कुछ खाना नहीं था, हल्का फुल्का ही खाया था। तो इसके बाद ना फिर अब मैं नीचे आ गई हूँ, यहाँ पर एडमिट फॉर्म को ना भरना था और यहाँ पर देना था। तो बस जो है ना मैंने एडमिट फॉर्म तो भर दिया था, और बस अब मैं ना इस साइड में आई थी दोबारा से, जहाँ पर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट, जिन डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था उन डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो मुझे जो है ना सारे रिपोर्ट्स वगैरह सब जो पहले की भी थी वो भी मंगाई थी, तो मैं इसलिए दोबारा से इस तरफ आई थी। तो बस इसके बाद जो है ना फिर जहाँ पर एडमिट होना था उस तरफ चले गए थे हम, और जो है ना मैंने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी फिर जब से लेकर रात तक। वैसे अभी तक ना मेरा कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट भी नहीं हुआ था और मैंने कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया था। तो ये ना रात के टाइम का है ये व्यू। सब सो चुके हैं, और जिस टाइम पर सब जाग रहे थे उस टाइम पर ना मैं वीडियो बना भी नहीं सकती थी, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, किसी की प्राइवेसी भी होती है कुछ। तो अब ये ना सुबह के टाइम में हमें पता नहीं था कि यहाँ पर मतलब ऐसे नाश्ता खाना सब चीज़ अंदर मिलती हैं।
तो जो है ना ये पता था कि हाँ ऊपर कैंटीन है, क्योंकि बहुत पहले यहाँ पर ये कभी आए होंगे, कोई यहाँ पर थे मतलब एडमिट उस टाइम पर, तो इन्हें ये पता था कैंटीन से ही मरीज़ के लिए भी, मतलब जो पेशेंट यहाँ पर एडमिट होते हैं उनको भी मतलब कैंटीन का ही खाना खाना होता है। तो बस हम ऊपर आकर ना नाश्ते के लिए ऊपर आ गए थे। तो मैंने ये मिल्क शेक ले लिया था क्योंकि मुझे चाय पीनी नहीं थी ना। ये मेन्यू देख रहे थे कि कुछ चीज़ ऐसी है जो मतलब खा सकते हैं हम, कुछ ऐसा मतलब हल्का फुल्का हो और ज़्यादा हैवी भी ना हो, तो ये देख रहे थे। तो बस जो है ना फिर ये लेकर आ गए थे अपने लिए तो समोसे। मैंने तो समोसा बस चखा था, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो फिर जो है ना मैंने क्या किया था कि डायरेक्ट फिर ये जिस दिन हम आ रहे थे, जिस दिन डिस्चार्ज पेपर मतलब मिलने वाले थे बस अब इस टाइम पर मुझे, फिर मैंने जब से वीडियो रिकॉर्ड की थी बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था अंदर रह करके ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करना। बहुत लोग मतलब इतनी परेशानी में आते हैं, मेरी तो खैर अल्लाह के शुक्र से इतनी कोई परेशानी नहीं थी। और फिर ऐसे वीडियो बनाना पता नहीं किसी को कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, ये सोच सोच कर ना मैं रह जाती थी। तो ये उस दिन का है जिस दिन जो है ना मेरे मतलब डॉक्टर ने कह दिया था कि हाँ ठीक है तुम अब जा सकती हो, लेकिन जो है ना अभी तुम्हारी जो मतलब थेरेपी है ना वो चलती रहेंगी, और जब जब तुम्हें बुलाया जाएगा जब जब आ जाओगे। तो मैं बहुत ज़्यादा इसलिए खुश हो गई थी कि अच्छा है। और जो है ना लोगों की परेशानियां देख देख कर इतना अजीब मन हो रहा था कि मतलब हमें अपनी परेशानी इतनी ज़्यादा लगती है जब हम अपने घर पर होते हैं, और जब कहीं जाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा एहसास होता है ज़्यादातर हॉस्पिटल वगैरह में कि देखो हमसे ज़्यादा तो बहुत लोग परेशान हैं। तो ये जो साइड वाले अब खाली हैं ना, इसमें पहले कोई और थे तो वो तो दोनों चली गई हैं, उनसे तो बहुत ही अच्छी मेरी मतलब जान पहचान भी हुई थी, हमारे पास के भी थे। लेकिन जो ये जो सामने है ना अभी मैं दिखाऊंगी, वो लोग उनकी जो है ना अम्मी को मतलब डिश की प्रॉब्लम थी। उनकी प्रॉब्लम देखकर ये सब देखकर इतना दिल अजीब हो रहा था कि बस अल्लाह सबको अल्लाह शिफाए कामला दे, चाहे वो हॉस्पिटल में हैं बीमार लोग या फिर अपने घर पर हैं, अल्लाह सबको शिफाए कामला दे। तो बस आज जो है ना मन बहुत अजीब हो रहा था, बस ऐसा लग रहा था बस छुट्टी कर दें। तो अल्लाह के शुक्र से छुट्टी हो भी गई थी। तो बस जो है ना अब डॉक्टर ये कहकर गए थे कि जो भी टाइम लगेगा वो डिस्चार्ज पेपर तैयार होने में लगेगा। तो ये लोग जो है ना जो यहाँ पर अभी खड़े हुए हैं, ये हस्बैंड वाइफ, ये रात को ही इनकी वाइफ यहाँ पर एडमिट हुई हैं। तो इनका भी अभी कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अब आज से होगा इनका भी ट्रीटमेंट स्टार्ट। तो जो है ना ये जो सामने लड़की बैठी है ना, इसकी अम्मी को प्रॉब्लम है, इसकी अम्मी है पेशेंट यहाँ पर, उनकी डिश में कुछ प्रॉब्लम है, डिश जो है ना हिल गई थी, तो उसकी वजह से उनकी यहाँ पर थेरेपी हो रही है। माशाल्लाह से ट्रीटमेंट तो यहाँ पर बहुत अच्छा देते हैं और फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं यहाँ की। लेकिन बस ये है कि हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल ही होता है ना। तो हम नीचे आए थे, तो जो है ना मुझे डिस्चार्ज करने के बाद में जो है ना फिर ओपीडी में दिखाने के लिए बोला था। तो ये इस साइड में ना हमें दवाइयाँ लेने के लिए साइड में आना होता है, तो यहाँ पर ना कुछ चल रहा था तो मैंने वो भी रिकॉर्ड कर लिया था। पूरी रात जागते रहे या रात में 2-3 घंटे नींद आए, खाने का जितना चाहे, और जो भी आपकी दिनचर्या की एक्टिविटीज है या जो भी काम है उसमें आपका दिल ना लगे, बहुत ज़्यादा घबराहट हो, बहुत ज़्यादा रोना है या किसी से बात करने का दिल ना लगे, अकेलेपन में रहे, तो ये सब जो है वो ये आपको बताता है कि आपको अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो डॉक्टर के पास जाने से पहले भी आप बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो घर में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई भी एक्सरसाइज करें, कोई भी 30 से 40 मिनट कोई भी एक्सरसाइज करें या जिम जाए या कहीं पे भी जाए। तो इसके बाद जो है ना हमने सोचा कि हम लंच तो अब घर पर ही जाकर करेंगे। तो ये कहने लगे कि चलो ठीक है, अब जो है ना नीचे से फिर जो है ना गार्ड आने नहीं देते हैं ना, पेशेंट को बहुत मुश्किल से आना पड़ता है। हम छुप छुप के आते थे जब भी आते थे कैंटीन। तो जो है ना फिर हमने क्या किया कि जो है ना यहीं से सीधा हम जो है ना फिर कैंटीन वाले एरिया में आ गए थे 4th फ्लोर पर। तो यहाँ पर इन्होंने तो ली है कचौरी और सब्ज़ी, और मैंने यहाँ पर ली है आमलेट और ब्रेड। और जो है ना मैंने क्यों लिया था, क्या हुआ था कि जो है ना जब मैंने जो कल ब्लड टेस्ट करवाया था, मतलब जिस दिन जाते हैं ना उस दिन ये लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उससे एक दिन पहले वो मेरी आज रिपोर्ट आनी थी। लेकिन हुआ क्या कि जो है ना वो मिस हो गया ब्लड,
और मेरी रिपोर्ट ही नहीं आई। अब दोबारा से इन्होंने मेरा आज ब्लड लिया है और टेस्ट भी काफ़ी सारे से थे और मतलब ज़्यादा सा ब्लड लिया था। तो जो है ना फिर मुझे एकदम से ना पता नहीं ऐसा मुझे वहम था या सही में हो रहा था, तो मुझे एकदम से चक्कर आने लगे। तो फिर ये कहने लगे कि चलो ठीक है कुछ खा लेते हैं। और फिर मैं वरना ये सोच रही थी अब घर जाकर ही सीधा लंच करेंगे, लेकिन वो हुआ क्या था कि सुबह के टाइम में ना बस मिल्क, 1 कप मिल्क और 2 बिस्किट मिलते हैं यहाँ पर, तो वो खाए थे मैंने। तो नाश्ता भी बस ऐसे ही किया था, किया नहीं था कुछ भी। इसी सब में लग गए थे कि डॉक्टर को दिखाना है ओपीडी में जाकर, और टेस्ट की रिपोर्ट लेनी है, ये सब करना है। वो पता चला कि टेस्ट भी दोबारा से हो गया। तो बस जो है ना अब हम ये डिस्चार्ज पेपर लेकर जा रहे हैं। और बस जो है ना अब हमें बस अपना सामान वामान सब मैंने पैक कर लिया था बल्कि पहले ही। तो बस अब हम वहाँ से ना उठाना था। और बस मतलब ये बीच में ना 1 बार 2 बार चले गए थे, तो सामान जो है ना जिस टाइम पर आए थे उस दिन तो ज़्यादा सामान था नहीं, लेकिन फिर जो है ना मैंने दूसरे दिन फिर कंबल भी मंगा लिया था। मतलब कि जो यहाँ से ब्लैंकेट मिला था ना, पता नहीं क्यों मुझे उसे मन ही नहीं कर रहा था ओढ़ने का, तो फिर मैंने दूसरे दिन जो है ना इनसे मंगा लिया था। तो बस अब जो है ना हम उस साइड जा रहे हैं जहाँ पर हमें दोबारा से ओपीडी में दिखाने के लिए बोला है, और सारी दवाइयाँ दिखानी है। और फिर वो जो है ना पूरी डाइट चार्ट सब देंगे बनाकर कि क्या चीज़ खाने में लेनी है क्या नहीं लेनी, तो ये सब चीज़ें। तो वो जो है ना पहले की जो रिपोर्ट्स हैं अभी तो उसी के मुताबिक से बता देंगे, लेकिन बाद में जो है ना फिर जब मेरे ये टेस्ट हो जाएंगे और फिर मैं अगले हफ्ते आऊँगी फिर जब बताएंगे। तो बस अब हम यहाँ से जा रहे हैं, हॉस्पिटल से हम बाहर निकल चुके हैं। और जो है ना बस ये जो है ना ब्लैंकेट मैंने जो है ना इसमें कर दिया था, ये मंगा लिया था मैंने इसलिए। तो गाइज़ आज है शब बारात। ये मैंने शब बारात वाले दिन की वीडियो बनाई थी। तो ये मैंने हानिया का सूट सिला था, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। मेरा तो कंप्लीट हो ही नहीं पाया। और अनमता कर रही है हमज़ा के कुर्ते पजामे पर प्रेस। तो बस हमज़ा ने पहले से तो बताया नहीं था कि वो ये वाला कुर्ता पजामा पहनेगा, तो जो ना बस ये टाइम के टाइम ही कर रही थी। और बस अब जो है ना हम सब भी बस अब कपड़े चेंज कर लेंगे जो मतलब आज पहनेंगे। तो आज है शब कदर माशाल्लाह से। तो देखो कोशिश तो करता ही है हर इंसान की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। और हानिया यहाँ पर कर रही थी अपने खाने का इंतज़ाम। देखो हाथ में क्या ले रखा है, और इससे निकाल कर ना मट्टी चाट रही थी दीवार में से। सारी दीवारें इसने बिल्कुल ख़राब कर दी हैं। अब जो है ना हमने जो भी मगरिब के बाद की जो पढ़ने की चीज़ें थी, 6 नफिल थे, 3 बार सूरह यासीन, वो सब चीज़ें तो पढ़ ली हैं। और बस जो है ना हाफिज़ जी का खाना तैयार कर रहे थे, हाफिज़ जी के लिए खाना भेजने के लिए। तो मैंने ना 2 बॉक्स में तो कर दी है बिरयानी, एक में चटनी और एक में प्याज। तो बस अब मैं जो है ना ये खाना भेज दूँगी। तो हानिया के लिए ना हमने कंप्यूटर में कनीज़ फ़ातिमा लगा दिया था, तो वो वही देख रही थी। और देखते देखते देखो सो गई। और जो है ना इसे कुछ एहराम वगैरह तो उड़ती नहीं है, तो इसे टोपी उड़ा दी थी आयशा ने, और बहुत ही क्यूट लग रही थी ये टोपी ओढ़कर। तो बस जो है ना अब मैं इसे ना यहाँ से उठाकर लिटा दूँगी, तो अच्छा है सो जाएगी। तो फिर देखते हैं, ये तो वैसे भी रात में जागती ही है, और आज तो शब कद्र है। तो जहाँ तक है देखो कब तक उठती है, तो फिर ये तो पूरी रात ही जागेगी। ये तो वैसे भी आज शब कद्र है, इसके लिए तो रोज़ ही शब कद्र होती हैं। तो गाइस बस अब मुझे जो है ना बस एक लास्ट वीडियो बनानी थी, और आप सबको अब तक का अपडेट देना था कि मैं कहाँ थी, कहाँ बिज़ी थी। और एक लास्ट वीडियो बना करके मुझे ये भी बताना था कि ये मेरी जो है ना अब ये लास्ट वीडियो है, और अब मैं आगे कोई वीडियो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि जो है ना मेरे से नहीं हो पा रहा है। मैंने कम से कम इसमें मैं आप यकीन नहीं कर पाओगे, मैं कम से कम मैं यूट्यूब से जुड़ी हुई हूँ कितने सालों से। आज मैं आपको बताती हूँ। 2017 में मैंने फ़र्स्ट चैनल बनाया था अनम मेहंदी, जो कि मैंने अपने भाई से बनवाया था। जब तक मुझे और मेरे बच्चों को ज़्यादा कुछ ना आता भी नहीं था कि किस तरह से यूट्यूब चैनल बनाया जाता है, किस तरह से यूट्यूब चैनल को चलाया जाता है, कैसे एडिटिंग होती है, कुछ भी नहीं पता था। और बस मैंने अपने भाई से बनवाया था। मेरे भाई और बहन का एक चैनल था गर्ल्स सीरा, और उसके बाद में फिर मैंने बनवाया था उन दोनों से, मतलब मैंने अपने भाई से ही बनवाया था अनम मेहंदी चैनल। बस फिर वो ग्रो नहीं हुआ। पहले तो बहुत अच्छा ग्रो हुआ और बहुत ही अच्छा चला, मतलब मोनेटाइजेशन भी हो गई, डॉलर बनने भी स्टार्ट हो गए बहुत। मतलब ऐसा लगता था कि हाँ ये सही रहेगा,
लेकिन फिर धीरे धीरे वो जो है ना फ्रीज़ हो गया, डीमोनेटाइज हो गया। ये सब कुछ होते होते फिर जो है ना बस मैंने उसे छोड़ा, और फिर भी मैंने हार नहीं मानी। फिर मैंने बनाया अनम एक्सपीरियंस, एक कुकिंग चैनल, और उस पे मैं कुकिंग की वीडियो डालती थी। बहुत ही मन से मैंने उस मतलब चैनल को बनाया था, और मुझे ऐसा लगता था शायद मैं उसमें कामयाब नहीं हुई लेकिन इसमें हो जाऊंगी। तो बस ये वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड की है ना, ये शबे बारात वाली रात के जो दूसरे दिन की है ना। आज हमारा सबका ही रोज़ा था माशाल्लाह से, और ये अफ्तार के टाइम की वीडियो है। तो बस जो है ना फ्रूट्स कट कर लिए थे और नहारी बन रही थी, और नमाज वगैरह पढ़ने के बाद में फिर हमने नहारी और रोटी खाई थी। तो जो है ना, तो हाँ, हम क्या बात कर रहे थे कि जो है ना 2017 में तो बनाया था मैंने अनम मेहंदी चैनल, बनवाया था अपने भाई से, और उसके बाद में फिर 2020 में बनाया था अनम एक्सपीरियंस चैनल, जो कि कोई वो कुकिंग चैनल था। और उस पे भी मैंने बहुत ही मेहनत की, बहुत। और मतलब शुरू में जैसे मेरे अंदर कुछ कमी थी कि मैं पूरे इंग्रेडिएंट्स लिख करके, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे इंग्रेडिएंट्स लिखते हैं, फिर इस तरह से भी बनाया, इतनी अच्छी तरह से उसे चलाया उस चैनल को, लेकिन वो भी इस तरह से नहीं चल पाया। जैसे शुरू में तो बहुत अच्छा ग्रो हुआ, व्यूज़ भी अच्छे आए, सब्सक्राइबर भी बढ़े, ऐसा लगने लगा कि हाँ बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन फिर बाद में वो भी नहीं चल पाया। और मैंने अपनी तरफ से 100% दिया, और कभी भी मैंने मायूस नहीं हुई बीच में कि हाँ नहीं हो पाएगा, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। और फिर लास्ट में मैंने बनाया ये चैनल, जो कि हानिया व्लॉग है। और बस ये 2023 में बनाया था। और ये ही नहीं, मैंने 2023 में पार्लर भी स्टार्ट किया था हानिया के बाद से। तो ये जो नीचे वाला फ्लोर है ना, यहाँ पे मैंने एक कॉर्नर ऐसा बना लिया था, बल्कि ये अच्छा खासा इतना बड़ा भी रूम नहीं है, तो इतना छोटा भी नहीं है। तो इसे मैंने पूरा ना इसमें सेटअप बना दिया था पार्लर का। तो बस इसमें भी मेरा ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं हो पाया। तो मतलब ये है कि अब जो है ना, मैं डिमोटिवेट तो नहीं कह सकती, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगने लगा है कि शायद जो है ना मेरे नसीब में ना अपनी खुद की कमाई है ही नहीं। मतलब मेरे नसीब में है ही नहीं कि मैं खुद कमा पाऊँ। मैंने कोशिश बहुत की, बहुत कई साल से कोशिश करते 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 मैं यहाँ तक पहुँची कि मुझे ये भी लगने लगा कि नहीं, मुझे एक काम पे डिपेंड नहीं रहना, बस ब्लॉग चैनल पे ही डिपेंड नहीं रहना, कुछ और भी करना है जो ऑफलाइन भी हो। तो मैंने वो भी किया, और इसके आगे भी मेरा काम और भी कुछ करने का इरादा था इसी से ही जुड़कर, पार्लर से। लेकिन वो तो मैं जब करती जब मेरा पार्लर अच्छा चलता, मतलब चल तो रहा था, लेकिन बहुत ही, मतलब मैं कितना बताऊँ, बहुत ही नाम के लिए। ये मैंने सारा सामान इधर ना हानिया की वजह से रख दिया है। तो मैं अब ना ये सारा सामान रख रही थी, तो बस अब मैं आपको दिखा रही थी, दिखाने के लिए निकलवाया था। तो कुछ सामान ना उसमें है, जो ऊपर से मैंने अभी आपको बॉक्स दिखाया था, कुछ इसमें है। तो मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं चला, लेकिन इतना कम, इतना मतलब 2 साल में भी इतना नहीं हो पाया कि हाँ कंटिन्यू कुछ काम तो रहे, जो इंसान का दिल भी लगता है कि हाँ मैंने कुछ काम कर रखा है, चलो कुछ हो रहा है। कुछ भी तो नहीं हो रहा है। तो बस अब जो है ना, मेरा ये भी बंद करने का इरादा है, पार्लर भी। और ये वीडियो बनाने का मकसद ना ये भी है कि जो है ना, अब मेरी ये जो है ना, मैं चैनल को तो डिलीट करूँगी नहीं, ये यादगार रहेगा कि हाँ मैंने ऐसे ही नहीं बंद किया था। सब कुछ जो है ना मेरे चैनल में रिकॉर्ड रहेगा, और मैं चैनल को डिलीट भी नहीं करूँगी, कोई वीडियो डिलीट नहीं करूँगी। ये सब कुछ मैं तो देख ही सकती हूँ कि हाँ मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। तो बस अब जो है ना, ये मैंने इस तरह से यहाँ पर भी लगा रखा था। ये ना नीचे वाला किचन है, तो यहाँ पर भी मैंने इस तरह से फेशियल किट्स वगैरह, ब्लीचिंग और ये सब चीज़ें, जो भी बड़े बड़े डिब्बे थे ना, वो इस साइड लगाए थे, और छोटे लगाए थे अंदर की साइड। और यहाँ पर था ये, तो ये ना शावर भी लगवाया था इसमें, और इससे जो है ना वॉश हो जाते हैं हेयर। तो ये मेरा ना पहले किचन था, तो फिर मैंने इसे जो है ना जो हेयर, मतलब हेयर ट्रीटमेंट के लिए जो भी आते थे, जैसे कि हेयर प्रोटीन करवाते हैं या हेयर स्पा, तो उसके लिए यहाँ पर काम आता था। तो ये मेरा ना मुश्किल से बस 3 बार काम आया है। इतना मतलब 2 साल कंटिन्यू हो गए मेहनत करते करते, लोगों को बताते हुए। वैसे लोग तारीफ़ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, जो काम करवा के आता है वो तारीफ़ करता है, ऐसा भी नहीं है कि कोई उससे कोई कंप्लेन होती है कुछ भी। लेकिन पता नहीं क्यों हो ही नहीं पाता मेरा काम। ऐसा भी नहीं है, मेरे
बिहेवियर की भी तारीफ़ करते हैं, मुझसे भी बहुत खुश होते हैं, पार्लर से भी, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो पाता। तो ये मेरी चेयर थी, चेयर भी नहीं आ पाई है अभी तक मेरी, 2 साल से जो है ना चेयर भी नहीं आई है। बस अब मुझे मंगानी ही नहीं है, मुझे सब कुछ ख़त्म करना है। तो बस अब मैं ना यहाँ पर लेकर आई थी ये कपड़े वपड़े सब ना, यहाँ से मैं अच्छे से सफाई वफाई कर रही थी। तो अब मेरा इरादा ये है कि जैसे पहले ना यहाँ के किचन में, और देखो ये जो है ना, ये अनमता जो हटा रही है यहाँ से पर्दा, यहाँ पर जो है ना बोर्ड लगा हुआ है, तो अभी यहाँ की परछाई दिख रही है, तो ये मैंने बोर्ड भी लगवा दिया है। ऐसा भी नहीं है कि चलो बोर्ड नहीं है लगा हुआ, पार्लर का बोर्ड भी लगा हुआ है। इससे पहले मैंने जो बोर्ड बनवाया था वो जो है ना थोड़ा लाइट कलर में था, वो पसंद नहीं आ रहा था लोगों को कि ये मत लगवाना, थोड़ा डार्क कलर का लगवाओ, तो फिर मैंने बाद में फिर ये लगवाया था। तो ऐसा भी नहीं है कि सेपरेट नहीं है, देखो सेपरेट भी है। यहाँ से किचन के ना अंदर से लॉक हो जाता है दरवाज़ा, और अब यहाँ पर मैंने पहले मशीन लगा रखी थी, यहाँ पे प्लग भी था, मोटर का भी यहीं पर ही बटन था, लेकिन मैंने ये सारी सेटिंग चेंज करी सिर्फ अपने पार्लर की वजह से कि नहीं मैं ऑफ़लाइन भी कुछ करूँगी। और ये मेरा पहले का वो है बोर्ड जो मुझे लगवाना था, लेकिन ये किसी को पसंद नहीं आया लाइट कलर की वजह से, फिर मैंने लगवाया नहीं था ये। और यहाँ पर लाइटिंग भी करवाई, अच्छी खासी लाइट भी लगवा ली। ये सब मैंने पार्लर की वजह से ही करवाया कि यहाँ पर अच्छी सी रोशनी होनी चाहिए, सही सा लगना चाहिए, तो इस वजह से। क्योंकि जो है ना फिर वो अच्छा नहीं लगता कि पार्लर में अंधेरा अंधेरा सा लगता है ना। एक लाइट यहाँ पे लगवाई थी, ये मैंने शहनाज के हस्बैंड से, रियान से मंगाई थी ये लाइट, तो उन्होंने ला कर दी थी ये ओल्ड दिल्ली से, वो अपने लिए भी लेकर आए थे, तो वहाँ से हमारे लिए भी लेकर आ गए थे। और ये चेयर थी मेरी, चेयर भी नहीं आ पाई थी अब तक। तो ये है अनमता का मेकअप का सर्टिफिकेट है, मेकअप का सर्टिफिकेट। और ये है मेरा पार्लर के कोर्स का सर्टिफिकेट। तो ये था हमारा अप्रैल 2013 से लेकर सितंबर 2013 तक हुआ था ये कोर्स कंप्लीट। और 26/12/13 यानी कि 26 थी डेट जब हमें ये सर्टिफिकेट मिला था, 12वां महीना था, और 2013 में मिला था ये सर्टिफिकेट। और हमजा उस टाइम बस 2-2.5 साल का था। और ये है वो पार्लर की फ़ाइल जो हमने फ़ाइल बनाई थी शहनाज ने और मैंने। तो ये कोर्स जो है ना शहनाज ने और मैंने साथ साथ किया था। ऐसी ही फ़ाइल फिर उसके भी पास है। और जो है ना ये इस तरह से फ़ाइल बनवाई गई थी हमें, यहाँ पर इंडेक्स लिखा हुआ है पूरा। और इस तरह से बनवाया था, मतलब ये है ना, जैसे जो भी इस तरफ लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पिक लगानी थी। तो जिसने भी इस तरह के कोर्स वगैरह किए होंगे उन्हें पता होगा कि किस तरह से बनाई जाती है। इस तरह से थी फाइल बनी हुई। और ये मैंने पम्पलेट छपवाए थे जब मैंने पार्लर ओपन किया था, उसके कुछ टाइम बाद, कि जो है ना इस तरह से कुछ बहुत ही मतलब मुनासिब से रेट में मैंने जो है ना ये पैकेज बनाए थे। तो ये जो है ना बच गए थे फिर बाद में बटने से, मतलब जो भी थे ना इधर उधर बांट दिए थे, फिर उसके बाद में ये बच गए थे। तो मैंने सोचा चलो ये भी शेयर कर लेती हूँ आपके साथ। तो अनमता को मैंने करवाया था ऑनलाइन मेकअप कोर्स, तो ये उसी का सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन ही आया था। तो अब जो है ना मैं ऊपर से ये वॉशिंग मशीन हमजा के साथ पकड़ कर लेकर आई हूँ। और अब मैं वापस से जैसे सेटिंग थी इस वाले किचन में ना, मैंने अपना लॉन्ड्री एरिया बना रखा था, वही बना लूँगी दोबारा से। अब मैंने काफ़ी हद तक तो बहुत सारा सामान तो फेंक दिया था, जितने भी मतलब कुछ खाली हो रहे थे सामान, और कुछ जो है ना ऐसे थे जो एक्स्ट्रा थे, वो सब जो है ना मैंने अब बिल्कुल आज बिल्कुल सफाई वफाई सब कर दूँगी यहाँ की। और बस अब ये कुछ हैं जिसमें है अभी भी सामान, ये मैं ऐसे ही रखूँगी, तो ये घर में ही कुछ काम आ जाएगा। क्योंकि मैंने सोचा है ना, क्योंकि अगर मैं ऐसे करती रहूँगी कि चलो धीरे धीरे ख़त्म करूँगी, तो ऐसे जो है ना हो ही नहीं पाएगा। तो बस जो है ना अब मैंने यहाँ पर इसे मशीन को सेट कर ली है। और यहाँ से अच्छे से आयशा ने पोछा वगैरह भी लगा दिया था। और बस अब मैं जो है ना यहाँ पर
वो कर लूँगी पूरी सेटिंग कपड़े वपड़े धोने की। बस यहीं पर ही कपड़े धुल जाया करेंगे। इतनी अच्छी खासी जगह थी मेरे पास यहाँ पे कपड़े धोने की, लेकिन मैंने जो है ना फिर पार्लर की वजह से यहाँ से सारी सेटिंग ऐसे चेंज कर दी थी। सब कुछ ऊपर पहुँचा दिया था कि हाँ कुछ जो है ना इस तरह का लुक आए कि हाँ बिल्कुल पार्लर वाला लुक आना चाहिए। तो बस जो है ना अब मेरे समझ में आ गया था कि मेरे नसीब में ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है ही नहीं। तो 9 साल काफ़ी लंबा अरसा होता है, जो मैं बिल्कुल हार नहीं मानी मैंने। हल्का फुल्का डिमोटिवेट होती थी लेकिन बाद में ठीक हो जाती थी। लेकिन अब जो है ना मेरा बिल्कुल दिल भर चुका है ये सारी चीज़ें सुन कर के। 9 साल से यूट्यूब पर हूँ फिर भी कुछ नहीं कर पाई। और मैंने एक चीज़ तो आपको बताना ही भूल गई मैं कि मेरा मीशो पर भी जो है ना मैंने एक किड्स वेयर का काम किया था, तो उसमें भी कुछ नहीं हो पाया। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कमी मुझ में है या मेरे काम में है, कहाँ कमी रह जाती है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि गलती कहीं ना हो, लेकिन फिर भी हो जाती होगी। मतलब मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो ये लगता है मैं अपनी तरफ से 100% दे रही हूँ। हाँ ये सब ना बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि मेरा रोड साइड पर घर है, इधर दोनों जिठानी के घर भी जो है ना इसी घर के अंदर हैं, लेकिन वो मैंने कभी आपको एरिया दिखाया नहीं। वो इस साइड में है, हमारे घर के पीछे वाले साइड में। वहाँ से उनकी पूरी आवाज़ें आती हैं सबकी, जो कि अब भी आ रही होंगी। ये भी मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कैसे भी होगा। सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे गर्मी में सर्दी में जाकर मैंने वीडियो अपनी रिकॉर्ड की। वीडियो मैंने अपनी वहाँ पर एडिटिंग की, वॉइस ओवर की, लेकिन बहुत कोशिशें की मैंने अपनी तरफ से। कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने छोड़ी हो। और अब भी आपको आवाज़ आ रही होंगी, इसी तरह से आवाज़ें आती हैं लोगों के यहाँ से, लेकिन नहीं हो पाया। कितनी मैंने कोशिश कर ली। तो गाइस बस अब जब से मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, जब से बच्चों का यही चल रहा है कि अम्मी ये बना लो, वो बना लो, ये खाने का मन है वो। वैसे तो ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने मेरे पीछे ऐसे उल्टा सीधा खाया, खूब मज़े किए हैं। बाहर से भी खूब चीज़ें मंगाई हैं, घर में भी चिकन रोल वगैरह कुछ बना लिया था। ऐसा नहीं है कुछ नहीं बनाया। लेकिन अब जो है ना बस जब से मैं आई हूँ, जब से इनकी यही फरमाइशें चल रही हैं। और अब मैं ये बना रही हूँ गाजर की खीर। तो बस अब मैंने ये गाजर बॉईल होने के लिए रख दी हैं दूध के साथ में। तो बस जो है ना अब मैं इसमें डाल दूँगी चावल पीस कर। और चावल मैंने मिक्सी में पीस लिए हैं, और दूध और डाल दूँगी चावल के साथ साथ, और इसे अच्छे से मिक्स करके अभी और पकाऊँगी। और ड्राई फ्रूट्स मेरे पास थे नहीं, तो मैं इसलिए इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डालूँगी। मेरे पास है प्रोटीन पाउडर, तो मैं बस वो डाल दूँगी इसमें, तो जायका तो आ ही जाएगा। तो गाइज़ बस अब मैं आपको लास्ट बार ये बता रही हूँ कि जो है ना अब मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाऊँगी, कोई वीडियो अपलोड नहीं करूँगी। लेकिन हाँ ये है कि मैं अपना चैनल डिलीट नहीं करूँगी, क्योंकि जो है ना इसमें मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। हानिया का हमारी ज़िंदगी में आना, जो कि बिल्कुल एक मिरेकल की तरह था। बिल्कुल भी हमें ऐसा लगता नहीं था कि अब हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा एक छोटा सा बच्चा आएगा, और उसकी वजह से इतना सब खुश रहने लगे। आयशा नमता का उसके लिए इतना प्यार, और इसके अब्बू का इतना ज़्यादा प्यार, ये सब कुछ रिकॉर्ड है उसके अंदर। और बहुत छोटी सी हानिया थी जब से मैंने ये वीडियो बनानी शुरू करी थी, व्लॉग चैनल जब से बनाया था। तो बस मैं जो है ना कोई भी चीज़ अब इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं करूँगी, अपना चैनल डिलीट नहीं करूँगी। लेकिन अब मैं ये वीडियो आखिरी बार बना रही हूँ। तो गाइज़ बस अब मैं करती हूँ वीडियो का यहीं पर ही एंड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हों तो प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और बस अब मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।